हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे फरवरी 2024 की मंथली करेंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि फरवरी महीने का है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। और ये सभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है करेंट अफेयर से। काफ़ी टॉपिक इसमें लिया गया है। आइए देखते हैं फरवरी 2024 मंथली करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया। तो क्या है कि इसमें फरवरी 2024 में इसे शिलान्यास किया गया और इसका शुरुआत किया गया 2023 में। और इसमें क्या है कि 533 अमृत भारत स्टेशन बनाया जाएगा और इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। समझ गए, हर तरह की व्यवस्था इसमें उपलब्ध कराएगी भारत सरकार। तो 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया है फरवरी 2024 में और इसका शुरुआत किया गया था 2023 में। अगला क्वेश्चन समझते हैं, बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह शिलान्यास किया गया और राजस्थान के बीकानेर में, और इसमें 300 मेगावाट की क्षमता है ये, और इसका लगभग 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका लागत है। तो बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान के बीकानेर में। याद कर लीजिए, काफ़ी भी एक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 समझते हैं। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में समझते हैं। यह शुरू किया गया जनवरी में, 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में, और यह छठा संस्करण है। पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 2018 में। तो इस बार जो हुआ है 2023 वाला, सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीता है, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली। 1 2 3 4 क्रम से याद कर लीजिएगा, कहीं मिलान चिन्ह में क्वेश्चन मिलान में देता है ये। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली। और इसमें 26 खेल शामिल किया गया। और इसमें नया खेल पूछेगा स्क्वैश, इसमें नया खेल शामिल किया गया स्क्वैश, और 26 खेल इसमें शामिल किया गया। तो महाराष्ट्र ने कितना पदक जीता है, तो 149 पदक इसमें जीता है। तो गोल्ड पूछेगा, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो गोल्ड 53, गोल्ड के अनुसार ही उसका क्रम आता है कि कौन कितना गोल्ड जीता है, उसके अनुसार जीत हार फैसला होता है। तो महाराष्ट्र का 53 गोल्ड है, 46 सिल्वर है और 50 ब्रॉन्ज है। कुल मिला के 149 पदक महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। हरियाणा 35 गोल्ड, 22 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज है, 103 पदक दूसरे स्थान पर। तमिलनाडु तीसरा स्थान है, 35 गोल्ड, 20 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज है, तो 91 पदक जीता है। तो दिल्ली का है 13 गोल्ड है और 18 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज है, तो 55 पदक जीतकर ये चौथा स्थान पर है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे। अगला क्वेश्चन समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर फैसला सुनाया है। जिस तरह राम मंदिर पर सुनाया है, उसी प्रकार ये आर्टिकल 142 का स्वतः उपयोग करके ये सुनाया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को, और रद्द कर दिया है। और आम आदमी पार्टी के कुलदीप यादव को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि धांधली हो गया था। तो स्व विवेक पर आर्टिकल 142 है सुप्रीम कोर्ट का, तो अपना निर्णय देते हुए कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया, तो चिनाब नदी पर किया गया है, और पीएम मोदी द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। और इसका लंबाई क्या है, 1.3 मीटर है ये। और यह जो परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत इसे बनाया गया है ये। और यह पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच पहली बार जोड़ा गया है रेलवे ट्रैक को। अब आगे समझते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है, मेल और फीमेल में पूछा जाता है। तो मेल में जीता है यानिक सिनर, जो कि इटली के हैं और पहली बार टेनिस खेल जीते हैं ये। और हारा कौन है, तो दानिल मेदवेदेव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं ये। और फीमेल में पूछेगा तो आर्याना सवालेका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, ये सेकेंड बार जीती हैं। और हारा कौन है, तो झिंग किनवेन, चीन के हैं ये। याद कर लीजिएगा, मेल और फीमेल में किसने जीता है, तो यानिक सिनर इटली के हैं, और फीमेल में आर्याना सवालेका। और इसका खेल जो शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू किया गया था। और यह खेल जो होता है हाई कोर्ट पर होता है ये, याद कर लीजिएगा। और 112वां संस्करण है ये, और साल में 4 टेनिस खिलाड़ी होता है, ये टेनिस का खेल है ये पहला हो चुका है। अगला समझते हैं, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु का 18वां
वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। और वन्य जीव जो कानून है 1972 के द्वारा लागू होता है, सारा कानून इसमें दिया गया है। ये आगे समझते हैं। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज किया गया है। तो ये कहाँ पर खोज किया गया ये भी पूछा जाता है। तो तेलंगाना में खोज किया गया है ये, और नलगोंडा जिला में मुदिमा निक्यम गांव में। और यह जो है कृष्णा नदी के किनारे है ये, और 1200 साल शिलालेख पर इस पर बहुत सारा चित्र दिया गया है, और मंदिर का भी खोज किया गया है। तो भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित है यह मंदिर, समझ गए। तो बादामी चालुक्य मंदिर, जो कि बादामी इसका जो चालुक्य वंश का संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम है। और राजधानी कहाँ पर? बादामी या वातापी बोलते हैं इसे। और इसका जो क्षेत्र है कर्नाटक और मध्य भारत का क्षेत्र बोला जाता है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया जाता है लंदन के द्वारा। और जो सबसे अच्छा पिक्चर जो होता है वाइल्ड लाइफ के दुनिया में, तो किसे दिया गया? तो नीमा सरी खानी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अगला स्लाइड का फरवरी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है ये? तो 5.1% याद कर लीजिएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल आय के ये बराबर होता है राजकोषीय घाटा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में सब बता दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, चौथी बार जीता है, और भारत हारा है। इसमें 16 टीम भाग लिया था, और यह 15वां संस्करण हुआ है इस बार। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है ये। आगे देखिए, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो विष्णु के 10वां रूप है, कल्की अवतार है, जो कि पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के संबल जिला में। और यह 5 एकड़ में बनाया गया है। 2028-29 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। और विष्णु अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह इसमें बनाया जाएगा, समझ गया। और इसका शिखर का जो ऊंचाई होगा 108 फीट होगा ये। अगला क्वेश्चन समझते हैं। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, द्वारिका में किया गया है। इसका नाम क्या है? पहले नाम इसका था सिग्नेचर ब्रिज, लेकिन अब इसका नाम कर दिया है सुदर्शन सेतु, जो कि 2.32 किलोमीटर का है ये। और यह जो प्रोजेक्ट है 2018 से शुरू किया गया था। और यह ओखा गांव से द्वारिका कनेक्ट करेगा, यह द्वीप को जोड़ेगा। 980 करोड़ की लागत से यह बना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा। तो कहाँ पे खोला जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक जो निःशुल्क तरीके से चिकित्सा पद्धति के द्वारा ये काम होगा, इलाज होगा, असम में खोला जाएगा ये, समझ गए। और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान इसका नाम रहेगा। और यह 15 एकड़ भूमि में खोला जाएगा। लगभग 100 करोड़ की लागत है, यह प्रोजेक्ट है ये। और प्राकृतिक तरीके से इसमें इलाज होगा, जड़ी बूटी के माध्यम से होगा। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय पूछेगा तो कहाँ पे? तो असम में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समक्का सरलम्मा जतारा या मेडाराम जटारा महोत्सव, ये लंबा नाम है। समक्का सरलम्मा जतारा या मेडाराम जटारा महोत्सव कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में है। और यह कोया जनजाति के द्वारा यह होता है, और 4 दिन का यह होता है। और इसका जो तुलना किया जाता है कुंभ के मेले से, इसको तुलना किया जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव होता है ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो धनुर्धारी में जो महारत हासिल है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद, उनको दिया गया है ये। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, क्योंकि सिक्किम में नहीं था रेलवे स्टेशन। तो पीएम मोदी द्वारा रंगपो में इसका आधारशिला रखा गया है ये। और पश्चिम बंगाल का जो जिला है दार्जिलिंग, ऊपर वाला जो क्षेत्र है सिक्किम के बगल में, उससे कनेक्ट किया जाएगा। सिबोक जो जगह है उससे कनेक्ट किया जाएगा, और दोनों के बीच में चलेगा। और भारत का यह जो सिक्किम में पहला जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर तैयार होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट का आधारशिला रखा गया है ये। तो पीएम मोदी द्वारा यह प्रोजेक्ट आधारशिला रखा गया है, और उड़ीसा के संबलपुर जिला में। और NLC नवरत्न कंपनी जो है उसके द्वारा बनाया गया है। और इसका जो क्षमता है 2400 मेगावाट का यह क्षमता है, तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट।
अगला क्वेश्चन समझते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रूस की ओलेग कोनोनेंको, जो कि 878 दिन का यह रिकॉर्ड बनाया है और आगे भी रिकॉर्ड बनेगा क्योंकि यह 5 जून तक उस अंतरिक्ष में रहेगी और विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, साहित्यकार है उषा किरण। उषा किरण खान की मृत्यु हो गया है ये। तो ये हिंदी एवं मैथिली भाषा के साहित्यकार हैं ये, और इनका जो मृत्यु हुआ है 82 वर्ष के अवस्था में, और इनका जो जन्म है बिहार में हुआ था, इसलिए साहित्य उषा किरण खान की मृत्यु याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बीपीएससी एग्जाम में, चाहे कोई बिहार का कोई भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इनको मिला है पद्मश्री 2015 में, और 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। आगे समझते हैं, सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये तो बांग्लादेश एवं भारत संयुक्त रूप से जीता है ये, और यह आयोजन जो किया गया था बांग्लादेश में ही किया गया था। तो भारत ने यह दूसरी बार जीता है और बांग्लादेश ने चौथी बार जीता है, तो दोनों का इस बार संयुक्त जीता है सेफ 19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024। आगे समझते हैं, जनजातीय हिजला मेला कहाँ पर महोत्सव होता है ये? तो ये झारखंड में होता है, और मयूराक्षी जो नदी है झारखंड में निकलती है, वहीं पे हिजला मेला महोत्सव होता है, नदी के तट पर होता है। और इसका जो शुरुआत किया गया था 1890 में शुरुआत किया गया था, और 2015 में इसे राजकीय मेला जो दिया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो सालार मूवी है, सालार उसको दिया गया है, और बेस्ट मूवी जवान को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर पूछेगा शाहरुख खान, और बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा तो रानी मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है महाराष्ट्र भूषण 2023 पुरस्कार सम्मानित किया गया था, किसे दिया गया है? तो अभिनेता अशोक सराफ, जो कि मराठी एवं हिंदी फिल्म के उपलब्धि के कारण इनको दिया गया है, और महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान होता है, और इसका जो शुरुआत किया गया था 1995 में, और साहित्य और कला खेल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, जो कि हस्तशिल्प मेला होता है, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है ये, और ये हर साल होता है हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसका जो उद्घाटन किए हैं इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और इसका जो भागीदारी देश पूछेगा तंजानिया देश बनाया गया, जो कि अफ्रीका का देश है ये, और थीम जो है गुजरात राज्य पर आधारित है, और 50 से भी देश ज़्यादा इसमें भाग लिए, 50 देश के लगभग इसमें भाग लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के राशि में बदलाव किया गया है। पहले जो राशि मिलता था 10 लाख मिलता था, अब यह राशि 15 लाख रुपये मिलता है, क्योंकि इसमें पुरस्कार का यह राशि बढ़ाया गया है। और इसका शुरुआत किया गया था दादा साहब फाल्के के द्वारा, उन्हीं के नाम पर यह शुरू किया गया था। 1969 में इसका शुरुआत किया गया था। दोष मोचे महोत्सव ये कहाँ में किया जाता है? क्योंकि यह इसको बोलते हैं मुखौटा नृत्य बोलते हैं, क्योंकि भूत बैताल को भगाया जाता है, और लद्दाख में होता है, और यह जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, और फरवरी के 2 सप्ताह में यह होता है दोष मोचे महोत्सव। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किया गया तो पंजाब में किया गया है, पंजाब के सीएम के द्वारा, भगवान दास के द्वारा किया गया है, और जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको कम करना है, देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स का शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है इस पूछे गए क्वेश्चन में? तो 28 फरवरी को यह मनाया जाता है, और शुरुआत किया गया था 1988 से, और इस बार 2024 का जो थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। अब आगे समझते हैं, चलिए, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन नहीं, ये बहुत पुराना है ये, तो ये होता है 21 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और इसका जो नाम है भारत रंग महोत्सव इसका नाम दिया जाता है ये, और गुजरात के कच्छ में किया जाता है, क्योंकि कच्छ के जहाँ पर खाड़ी है, जहाँ पर लूनी नदी कच्छ के रण में दब कर रह जाती है, वहीं पे ये होता है ये कच्छ में। तो इसमें शुरू जो किया गया था, इस बार पूछे कौन से नाटक से शुरुआत किया गया था? तो भवभूति नाटक से शुरू किया गया था, और बहुत सारा इसमें नाटक इसमें भागीदारी होता है, और 21 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है गुजरात के कच्छ में ही है, और इसका नाम क्या है? भारत रंग महोत्सव। आगे देखिए, चर्चा में शाहपुर कंडी बांध बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? रावी नदी के तट पर बनाया गया है, और रावी नदी पर ही बनाया गया है, पंजाब में बनाया गया है, और सिंधु जल संधि के अंतर्गत यह आता है। पानी का उपयोग कृषि, बिजली
पीने योग्य पानी के लिए यह किया गया है पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में ये। और इसका जो हाइट है 55 मीटर हाइट पर ही बनाया गया है। तो सिंधु जल संधि में क्या था, तो 1960 में इसका समझौता किया गया था पाकिस्तान से। और इसमें 6 बड़ी नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो भारत का जो नदी दिया गया है, रावी, सतलज एवं ब्यास का पानी यूज कर सकता है, और पाकिस्तान सिंधु, झेलम एवं चिनाब का। तो वही रावी नदी पर यह बनाया गया भारत का जो शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है। तो रावी, ब्यास और सतलज पर पानी भारत यूज कर सकता है, तो उसी रावी पर बनाया गया यह बांध। अगला समझते हैं, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इनका नाम रैदास भी है। यूपी में किया गया, वाराणसी में, और इसका ऊंचाई जो है 25 फीट लगभग है ये। और 23 फरवरी को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, उत्तराखंड सरकार है ये। और लड़कों के बराबर लड़की को भी विरासत मिला है, क्योंकि ज़मीन में हिस्सेदारी है, तो लड़कों के बराबर लड़की को भी विरासत का अधिकार दिया जाएगा। और यह महिला पर केंद्रित है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। और बहु विवाह पर भी रोक लगाया गया है। लड़कियों की शादी 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया है। और पहला राज्य पूछेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो उत्तराखंड हो गया ये। आगे समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। इसका मुख्यालय बनाया गया 2015 में गुरुग्राम में। हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य है उत्तर पूर्वी। यही आपको उत्तर पूर्वी तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है ये। तो जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश में, और ये 10वां राज्य बन गया है। और 2019 में इसका शुरुआत किया गया है, क्योंकि भारत के हर एक घर में नल से पानी दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं, कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में घोषित किया गया है। तो वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर साइट है, जो कि तमिलनाडु में यह कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अब तक भारत में 16 है तमिलनाडु में और 10 है यूपी में ये। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि अपनी मातृभाषा को संरक्षण करना है। और विश्व में यह मनाया जाता है कि सबका अपना अपना मातृभाषा है, उसके अनुसार लोग काम करते हैं, बातचीत हर चीज़ करते हैं ये। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में भारतीय एल्बम ने जीता है। तो कौन सा एल्बम जीता है, तो दिस मोमेंट। यह जो होता है अवार्ड फंक्शन लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। और इसमें दिया गया है भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन को के शक्ति बैंड के एल्बम दिस मोमेंट को दिया गया है। जाकिर हुसैन है बांसुरी वादक, और शंकर महादेवन भारतीय संगीतकार हैं, ये उनको दिया गया है। और पूछेगा एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, टेलर सूट मिडनाइट्स। और सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछेगा तो बिली इलिश व्हाट वाज ए मेड फॉर। यह याद कर लीजिएगा, भारतीय काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, दिस मोमेंट याद कर लीजिएगा ग्लोबल म्यूजिक एल्बम में। आगे समझते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है, तो 93 है ये। पहला पूछेगा क्रम से डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है न्यूजीलैंड। और 2022 में भारत में 85 नंबर का था, अब 93 नंबर आ गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान 33 GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया, 33 क्रम का अदिति सेन डे को दिया गया, पहली भारतीय महिला है ये। और क्वांटम इंफॉर्मेशन के लिए, रिसर्च के लिए चुना गया है इनको, फिजिक्स में दिया जाता है। और आगे देखते हैं, 69 फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 12वीं फेल को दिया गया है। और इसका पूछेगा बेस्ट निर्देशक यानी कि डायरेक्टर कौन है, तो विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर पूछेगा तो रणबीर कपूर दिया गया एनिमल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा तो आलिया भट्ट के रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र इंडेक्स सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 41 नंबर में भारत का आया है 167 देश में। पहला है नॉर्वे, दूसरा में न्यूजीलैंड और तीसरा में आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, भारत की पहली स्नो लिपार्ड रिपोर्ट यानी कि हिम तेंदुआ, सबसे ज़्यादा स्नो लिपार्ड कहाँ है भारत में, तो सबसे ज़्यादा लद्दाख, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फीली क्षेत्र में पाया जाता है। ये लद्दाख में है, उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में कितना है, तो 477 है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा अनकिया। और
भारत में 718 कुल है भारत में, और लद्दाख में कितना है, 477 है। और यह IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल है, क्योंकि रेड लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया क्योंकि ये बहुत कम है ये। और मध्य एवं दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्र में यह इसका निवास स्थान है, वहीं पर पाया जाता है ये। आगे देखते हैं, लाड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो PM मोदी द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे शुभारंभ किया गया है और NTPC के द्वारा इसे बनाया गया। प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है, 3200 मेगावाट की क्षमता है, शुभारंभ है यह। दूसरा चरण का भी प्रस्ताव इसमें दिया गया है। आगे समझते हैं, सेवेलियर डे ला जोगियर डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। किसे दिया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि शशि थरूर को दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सारा किताब लिखते हैं और फ्रांस के बीच में भारत का क्या संबंध है उसके बारे में यह दर्शाए हैं। 2024 का इसे दिया गया, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया है, शशि थरूर को दिया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है ये, और इस बार जो थीम इसका रहा है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, और 2024 का पूछेगा थीम है, 2 फरवरी को मनाया जाता है ये। आगे देखते हैं, 9th रायसीना डायलॉग कहाँ पर हुआ है? तो 2024 का होता है रायसीना, जो कि दिल्ली में है ये, और इसका जो सब्जेक्ट इस बार रहा है चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉपरेट क्रिएट, और ये 9वां संस्करण हुआ है, और इसका शुरुआत किया गया था 2016 में शुरुआत किया गया था, और 100 से अधिक इसमें भागीदार देश आया है इसमें। तो 9वां रायसीन डायलॉग जो होता है दिल्ली में होता है ये। आगे देखते हैं, गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया ये, और इनको पद्मश्री जो दिया गया था 2006 में, और 26 फरवरी को इनका देहांत हो गया, और 72 वर्ष के उम्र में इनका देहांत हुआ है ये, और बहुत सुप्रसिद्ध गजल गायक और हिंदी फिल्म में भी गीत गाए हुए हैं ये। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की गई है। तो ये पंजाब एवं हरियाणा के जो न्यायाधीश है उनको ही नियुक्त किया गया है, न्यायाधीश रितु बाहड़ी को। तो उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है न्यायाधीश रितु बाहड़ी। आगे देखते हैं, माँ कामाख्या एक्सप्रेस कॉरिडोर का आधारशिला रखा गया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पे पूछेगा? तो यह गुवाहाटी में है। तो ये एक्सप्रेस का कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, तो PM मोदी द्वारा आधारशिला रखा गया है, और असम के नीलांचल पहाड़ी में। ये पूछे किस पहाड़ी में? असम के नीलांचल पहाड़ी में। आगे देखते हैं, चलिए लास्ट स्लाइड है ये, देखिए 2025 में गगनयान मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा? तो 4, जिसका नाम है अंगद प्रताप, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन है इनका नाम भी दे देता है। और ये सभी है भारतीय वायुसेना के पायलट हैं ये। और भारत के द्वारा 3 मिशन भेजा जाएगा, जिसमें 2 मानव रहित, जिसमें मानव नहीं रहेगा, और 1 मानव युक्त है। मानव युक्त वाला को लौटाया जाएगा, फिर आ जाएंगे यहाँ पे। और यह मिशन का शुरुआत किया गया था 2018 में। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया? तो गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 2023 में। जाने माने फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया। तो ये जर्मनी के है, ये 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और 1990 में इटली में विश्व कप जीते थे, और फाइनल में अर्जेंटीना को हराया था। इन्होंने गोल करके जर्मनी को 3rd विश्व कप जिताया था ये। खजुराहो नृत्य महोत्सव 50वां है, कहाँ मनाया जाता? छतरपुर जिला में, और मध्य प्रदेश का जिला है छतरपुर। अट्टुपल पोंगाला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरला में, और नारी शक्ति का पूजा किया जाता है इसमें। घर घर राशन योजना, तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है ये। 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये 5 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 5 लोगों को दिया गया है। ये 4 लोग मरणोपरांत, और कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, BP नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, और जो जिंदा है लाल कृष्ण आडवाणी है, उनको दिया गया। बाकी 4 को मरणोपरांत और 1 जिंदा है। गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है। तो उड़ीसा में घोषित किया गया है, कोड़ापुर जिला में। और चौथा विरासत स्थल उड़ीसा का बन गया है ये। 350 हेक्टेयर में विरासत घोषित किया गया है ये। 77 बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर, ब्रिटिश अकादमी फिल्म के द्वारा यह दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया था। महाराष्ट्र के पूर्व CM, शिवसेना के प्रथम CM भी रहे हैं ये, और 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और ये थे लोकसभा अध्यक्ष भी और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं ये। और इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री का 1995 से लेकर 1999 तक इनका कार्यकाल रहा है ये।
अब देखिए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इनका जो इसका थीम है, क्लोज द केयर गैप, एवरी वन डिजर्व्स एक्सेस टू केयर, एक्सेस टू कैंसर। और इसका जो शुरुआत किया गया था विश्व कैंसर दिवस 2000 से, और 4 फरवरी को यह मनाया जाता है। तेलंगाना के सीताम्बा लोडी में शैल चित्रों की खोज किया गया है। तो मध्य पाषाण काल का है ये, और 10 से 12 हज़ार वर्ष पहले का इसमें नृत्य हो गया, निशान हो गया, हाथ का निशान, बहुत सारा चित्र इसमें मिला है। ये तो तेलंगाना के सीतम्बा लोडी में शैल चित्रों का खोज किया गया है ये। तो आपका फरवरी महीने का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। इसके बाद जनवरी बता देंगे, आपका 4 मंथ का क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए, काफ़ी भी ये क्वेश्चन सब है ये।